अब मैं इस काफिले को और आगे ले चलता हूं, एक ऐसी शख्सियत की खिदमत में हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ूं कि जो सिर्फ एक मुफक्किर नहीं है बल्कि पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा कॉलेज जो अपने आप में एक नुमाया नाम रखता है, साकेत पीजी कॉलेज की तरफ मैं चलता हूं। वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा शहाब शाह साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं। मैं उनके इस्तकबाल में बस इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर शहाब शाह एक ऐसी शख्सियत का नाम है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी खिदमात के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपनी सलाहियत के जरिए अपनी कौम में कौम की खिदमत इस तरीके से की है कि आज पूरी कौम उनके इस बात का एतराफ़ करती है। इसके साथ साथ वो फैज़ाबाद शहर के शाम गरीबा के जाकिर भी हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर मिर्जा शहाब शाह साहब, प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स, साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलावत से इस्तकबाल करें। शुक्रिया जनाब अर्शी मौलाई साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑनरेबल उलमाए कराम, रेस्पेक्टेड मोमिनीन और ऑडियंस, सलामुन अलैकुम। ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि उलमा की महफिल में मुझ जैसे तालिब इल्म को अपनी ज़बान खोलने का मौका या गुस्ताखी करने का मौका मिला है। माफ़ फरमाइएगा, मैं अपनी कोई भी गुफ्तगू मोमिनीन से नहीं करूँगा, उलमा से नहीं करूँगा, बल्कि मोमिनीन के उन छोटे छोटे बच्चों और अपने भाइयों से करूँगा जो मैदान इल्म में इल्म हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गदीरी फाउंडेशन के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कायनात की एक अजीम शख्सियत की याद में पिछले 6 सालों से ये जश्न बउन्वाने अली डे मुनक्किद कर रहे हैं। अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। परवरदिगारा हमें मौलाए कायनात की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अजीजों, दुनिया में जितनी भी खुसूसियात हो सकती हैं, चाहे वो इल्म की मंजिल हो, चाहे इबादत की मंजिल हो, चाहे सखावत की मंजिल हो, चाहे शुजात और अदालत की मंजिल हो, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर खुसूसियत में मंजिल कमाल पर नजर आते हैं। और जितनी भी इस कायनात में खुसूसियात हो सकती हैं, जितनी भी फजीलतें हो सकती हैं, उन फजीलतों का दारुमदार इल्म और अदालत के ऊपर है। अजीजान मोहतरम, इल्म की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि रसूल इस्लाम ने मुझसे फरमाया है कि जाबिर, एक आलिम
अगर फर्श पर तकिया लगा के कुछ देर अपने इल्म पर गौर व फिक्र करता है तो वो एक आबिद की 70 साल की इबादतों से बेहतर है। अजीजान मोहतरम, इस्लाम में तमाम इबादतें फर्ज हैं। नमाज है, रोज़ा है, हज है, हुम्स और ज़कात है, और तमाम इबादतें फ़र्ज हैं। लेकिन इन तमाम इबादतों का महवर, या यूं कहिए कि ये तमाम इबादत वक्त, उम्र, हालात पर मुनहसिर हैं। नमाज सिन्ने बुलूग पर पहुंचने पर वाजिब होगी। जब लड़की 9 साल की हो जाएगी और लड़का अपने सिन्ने बुलूग 15 साल के ऊपर हो जाएगा, और वो भी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, ना कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तब नमाज वाजिब होगी। लेकिन इल्म के लिए इस्लाम क्या कहता है? आगोश मादर से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। रोजा माह रमजान मुबारक में वाजिब होगा, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए कोई महीने की कैद नहीं है। जब दिल चाहे आप इल्म हासिल करिए। हज एक मखसूस वक्त पर, एक मखसूस मकाम पर और कुछ मखसूस अरकान अदा करने पर हज होगा। इल्म जहां से दिल चाहे हासिल करिए, और रसूल कहते हैं कि इल्म हासिल करना हो चाहे तुमको चीन जाना पड़े, चीन चले जाओ। ज़कात हर एक के ऊपर फर्ज नहीं है। जो इतनी हैसियत रखता है वही ज़कात देगा। लेकिन इल्म गरीब भी हासिल करेगा, अमीर भी हासिल करेगा। इल्म हासिल करने के लिए कोई कैद नहीं है। बाजमात नमाज पढ़नी है। पेश नमाज का मुसलमान होना वाजिब है ना। गैर मुसलमान के पीछे हम नमाज नहीं अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर इल्म हासिल करना है तो उस्ताद के लिए मजहब की कैद नहीं है। अजीजान मोहतरम, यह आज मेरी इस खुशनसीबी है कि मैं अपने एक दीनी उस्ताद से मिल करके आ रहा हूँ, एक और दुनियावी उस्ताद से भी मुलाकात हो रही है। हमारा दीनी उस्ताद हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, और जिनके अंडर में मैंने रिसर्च की, जिनकी वजह से मैं आज अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा हूँ, उनसे मिल करके आ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इल्म हासिल करने के लिए मजहब की कैद नहीं है। उस्ताद कहीं से भी मिले, इल्म हासिल करो। अजीजान मोहतरम, हमारे उलमा ने इल्म के बहुत से मकसद बताए हैं, जिसमें सबसे पहला मकसद है इल्म मार्फत इलाही का जरिया है। इल्म इसलिए हासिल करो ताकि तुमको अल्लाह की मार्फत हो सके। और फिर आगे बात जब बढ़ती है तो सिर्फ यहीं तक नहीं है। इल्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जरिया है। और आज जब हम इल्म की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये भी उम्मीद लगाते हैं कि हमारा इल्म ऐसा होना चाहिए कि जो हमको रोज़गार से भी लगा दे। अजीज़ान मोहतरम, मार्फत इलाही का ज़रिया है इल्म, इसीलिए ताकीद की गई है। और अजीज़ान मोहतरम, एक पहलू इसके ऊपर यह भी उभर करके आता है कि बहुत से ऐसे इल्म रखने वाले हैं कि जिन्होंने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया है।
अगर वो आलिम ना होते तो जाहिल वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सारे नुकसानात की जड़ आलिमों के हाथ में है। आज हम रोना रोते हैं हिरोशिमा नागासाकी का, वो बम बनाने वाले क्या जाहिल थे? सब पढ़े लिखे थे, सब पढ़े लिखे थे, जाहिल कोई नहीं था। अजीजान मोहतरम, इसीलिए इस्लाम ने पहले कह दिया कि इल्म आबे नैसा के पानी की तरह है, जिस ज़र्फ में जाएगा वैसा असर दिखाएगा। अगर इल्म कंस्ट्रक्टिव माइंड में जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखाएगा, डिसकंस्ट्रक्टिव वे में जाएगा तो डिसकंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखाया जाएगा। इसीलिए शर्त इस बात की है कि इल्म हासिल करने से पहले अपने ईमान को पुख्ता कर लो। और अली की मोहब्बत ईमान है, अगर ईमान है तब इल्म असर दिखाएगा, वरना इल्म हमेशा आपको डिसकंस्ट्रक्टिव वे की तरफ लेकर के चला जाएगा। बच्चा मादराना लोरियों के साथ साथ जब अहले बैत रसूल की मोहब्बत का असर देखेगा तब उसमें तकवा होगा और ईमान होगा, और तकवे और ईमान के साथ जब वो इल्म हासिल करेगा तो वो समाज के लिए भी फायदेमंद होगा, मुल्क के लिए भी फायदेमंद होगा, कम्युनिटी के लिए भी फायदेमंद होगा। वरना आलिम अगर ईमान और तकवे से खाली होगा तो सिर्फ अपनी बात करेगा, डॉक्टर होगा प्रोफेशनल की बात करेगा, पैसा कमाएगा, मरीज को नहीं देखेगा, टीचर होगा ट्यूशन पढ़ाएगा, लड़के को ईमानदारी से नहीं पढ़ाएगा, इंजीनियर होगा अपने हिसाब से काम करेगा, जज होगा मुकदमों में पैसे लेके फैसले करेगा। लेकिन अगर तकवे और ईमान की दौलत होगी तो वो इल्म असर दिखाएगा। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान मोहतरम, मैं अपने बच्चों से अब गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों इल्म हासिल करो। हम अपनी मादराना लोरियों में अहले बैत रसूल के फजाइल सुने हैं। मौलाए कायनात जिनके लिए रसूल इस्लाम ये इरशाद फरमाए, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, अली का मानने वाला जाहिल हो, इम्पॉसिबल। अगर अली का मानने वाला जाहिल है तो वो अपने को अली का मानने वाला ना कहे। अली का मानने वाला जाहिल नहीं हो सकता, वो पढ़ा लिखा होगा। अजीजान मोहतरम, इंसान के उठते हुए हाथ, बढ़ते हुए कदम, चलती हुई जबान, धड़कता हुआ दिल, कानों की समात, निगाहों के जाविये और दिमाग की हर सोच व फिक्र इस बात की निशानदेही करे कि इंसान इल्म की आगोश में परवान चढ़ा है। वरना पढ़े लिखे और जाहिल में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो मेरे बच्चों, इल्म हासिल करो, और इल्म ऐसा हासिल करो ताकि जो तुम्हारे काम भी आए और कौम के भी काम आए। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं लेकिन कॉलेज नहीं जाते। बड़ी दुश्वारी होती है टीचर्स को भी कि हम पढ़ाएं तो किसको पढ़ाएं। हर चीज़ ट्यूशन से काम नहीं चलता है। जो कॉन्सेप्ट क्लास में टीचर क्लियर कर देता है वो ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तो मकसद पैसा कमाना है। लेकिन जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसका मकसद आपसे पैसा लेना नहीं, उसको तो सरकार और कॉलेज पैसा दे रहे हैं। रेगुलर क्लास अटेंड करिए। और ज़िंदगी के अगर आपने 7-8 साल इल्म हासिल करने के लिए इन्वेस्ट कर दिए तो शहजादी का करम रहा और अल्लाह का रहम रहा तो आप बकिया 60-65 साल की ज़िंदगी जो भी अल्लाह ने अता की है वो ऐश से गुजार सकते हैं। बस ज़िंदगी के 7-8 साल आपको अपने इन्वेस्ट कर देने हैं और दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ अल्लाह और रसूल को याद करना है। जिस आय करीमा से मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया था
उसमें यही एक दुआ है, और ये मैंने इसलिए सरनामे कलाम करार दिया ताकि हम अपने बच्चों से ये गुजारिश कर सकूं, अपने उन तलबा से गुजारिश कर सकूं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, बेटा ये कुरान की आयत है, इसको ज़रूर पढ़ा करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, पालने वाले मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब को मुखातिब करके कह रहा है, ए रसूल आप कहिए कि परवरदिगारा मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। ए मेरे बच्चों, इस कुनूत को में इस दुआ को, इस आयत को ज़रूर पढ़ा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी कोशिशें रहेंगी, अल्लाह का करम रहेगा तो तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे। लेकिन ज़िंदगी के कुछ दिन तुमको अपने इन्वेस्ट करना है। ये तो बात मैंने अपने बच्चों से की है। अब मैं अपने उलमा और शहर की उन अजीम शख्सियतों से कह रहे हैं कि हमने, बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि किसी भी कौम का स्टेटस देखना हो तो उसकी इबादत गाहों को देखो और उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखो। अल्लाह का करम है कि हमारी इबादत गाहें आबाद हो चुकी हैं, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे इमामबाड़े हों, चाहे दरगाहें हों, आप लोग ने उन सबको आबाद कर रखा है। बहुत खूबसूरत और हसीन हो गई, और इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी एक दूसरा पहलू तशना रह गया है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हमको कोशिश करना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े हैं, जहाँ पे हमारी तादाद ज़्यादा है, वहाँ के ऊपर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और कम से कम हर स्टेट में हमारी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और जब हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होगा, हर स्टेट पे हमारी एक यूनिवर्सिटी होगी, तो हम अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से कर सकेंगे जिस तरीके से अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। आज जो कर्नाटक की प्रॉब्लम हो गई, काश हमारी यूनिवर्सिटी होती तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर हमारे पास ऐसे कॉलेजेस होते तो क्या ये प्रॉब्लम हो सकती थी? लेकिन मजबूरी ये रही कि हमारे पास न इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, न कॉलेजेस हैं कि जहाँ पर हम अपने बच्चों को इल्म उस तरह से दें जिस तरह से अल्लाह और अहले बैत रसूल चाहते हैं। अजीज़ान मोहतरम, और एक आखिरी बात इसी सिलसिले में कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि इल्म के लिए तक़वा और ईमान का होना ज़रूरी है, वरना इल्म अगर डिसकॉन्स्ट्रक्टिव माइंड में जाएगा तो वो अपना असर नहीं दिखाएगा जब तक कि वो कॉन्स्ट्रक्टिव माइंड में न जाए। और दो इशारतन वाक़यात, जनाब दाऊद, अल्लाह ने उनके हाथ में वो मोजिज़ा दिया था कि जब वो लोहे को छूते थे तो लोहा मोम हो जाता था, और पूरी तारीख की वरक गर्दानी कर जाइए, आपको ये देखने को मिलेगा कि जनाब दाऊद ने सिवाय बर्तन और ज़रा के कुछ नहीं बनाया है। यानी जनाब दाऊद ने जंग के असलहे नहीं तैयार किए हैं, तीर और तलवार नहीं बनाए हैं, बल्कि उन्होंने सिर्फ बर्तन और ज़रा बनाई है, यानी दिफा का सामान बनाया है। तीर और तलवार जंग के हैं, जंग के असलहे नहीं बनाए हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और मौला उससे पूछते हैं कि क्या बात है, बहुत दिनों के बाद तू नजर आया। और उसने कहा, मौला, दो कबीलों में जंग हो रही है और हमको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तीर और तलवार बनाने का। दोनों तरफ से हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तीर और तलवार बनाने का। और मौला कहते हैं कि ऐसा है कि ये तू इस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर दे, कैंसिल कर दे, तीर और तलवार न बना, इससे इंसानियत का कत्लेआम होगा। ए मौला, अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ले चुका हूं, क्या करूं? कहे ठीक है, उनसे कह दो कि हम असलहे नहीं बनाएंगे
बल्कि हम ज़रा बनाएंगे, खुद बनाएंगे। इंसानियत को बचाने के लिए हम वो सामान बनाएंगे जिससे इंसानियत महफूज रखे। ये है इल्म। जब कंस्ट्रक्टिव माइंड में जाता है तो अपना असर इस तरीके से दिखाता है, जब डिसकंस्ट्रक्टिव माइंड में जाता है तो इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है, बर्बाद करता है। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए ज़रूरी यह है कि बचपने में अपने बच्चों को दीनी तालीम इस कदर दे दी जाए, उनको इतना तकवा मजबूत और ईमान कर दिया जाए ताकि कल वो जब दुनिया में निकले इल्म दुनिया हासिल करने के लिए तो उनके कदम लड़खड़ाने ना पाएं। वस्सलामु अलैकुम।